ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मीरा भक्ति स्टोरीज में। हमेशा इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखना। आप सभी को पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष माह की पूर्णिमा तिथि और मंगलवार का दिन है। आज पौष माह का समापन होकर माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। माघ का महीना भी अपने आप में बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। तो कल से अपनी भागवत कथा के साथ साथ माघ मास महात्म्य की कथा भी सुना करेंगे। तो आप सभी श्रोता इस कथा को भी पूरे प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करना, क्योंकि माघ मास के महात्म्य को सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। पौष माह की पूर्णिमा तिथि को शांखबरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। पौष पूर्णिमा के दिन विधिवत पूजा अर्चना करके सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही और सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का निवारण होता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32वीं पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ 32वीं पूर्णिमा की व्रत कथा भी सुनी जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर कथा का पाठ करने से जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। कहते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने शांखबरी के रूप में अवतार लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने अपने आतंक से चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। इसी वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। धरती पर अकाल पड़ गया। लोग अन्न व जल के अभाव से प्राण त्याग रहे थे। तो धरती माता की ये हालत देखकर सारे देवी देवता बहुत ही परेशान हो गए और दुर्गा माता से प्रार्थना की। तो दुर्गा माँ ने सभी देवी देवताओं की विनती से शांखबरी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कहा जाता है कि माँ की 100 आँखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था और माता के आंसुओं से पूरी धरती जलमग्न हो गई थी। और इस प्रकार एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता ने दुर्गम नामक दैत्य का अंत किया था। इसी वजह से पौष पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखें तो शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते
उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए, तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा
कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो अगली कहानी अब अपनी सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पर उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी हो गई तो साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन जब भी संतान होती तो वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो वह अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए अपने पति को साथ लेकर एक ऋषि मुनि के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। हे मुनिवर, मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से मैं संतान सुख से वंचित रह रही हूँ। संतान होती है और होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की और क्या बात हो सकती है। तो उसकी सारी बात सुनकर मुनि ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पुत्री, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया है। कभी तुमने व्रत रख लिया, कभी बीच में ही छोड़ दिया। मन आया तो पूजा कर ली, मन नहीं किया तो पूजा नहीं की। व्रत को बीच में छोड़ने के कारण तुम्हें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह कहने लगी कि हे मुनिवर, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई। उसने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा के व्रत विधि विधान से पूरा करोगी तो ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। केवल पूर्णिमा का व्रत ही है जिसके पुण्य फल से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो यह सुनकर पति पत्नी दोनों ने मुनिवर को धन्यवाद दिया और घर आ गए। घर आने के बाद में पूर्णिमा तिथि आई तो उसने विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन उसी समय वह गर्भवती थी। तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई,
लेकिन भाग्य का खेल देखो, वह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। तो यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। फिर वो सोचने लगी कि मेरी बड़ी बहन तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करती है, शायद बड़ी बहन के पुण्य फल से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को एक पीढ़े पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। अपनी बड़ी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने बुलाया है। जब उसकी बड़ी बहन आई तो वह कहने लगी कि दीदी आप आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि छोटी क्या बात थी, तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो कहने लगी कि दीदी पहले आप इस पीढ़े पर बैठ जाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका पल्लू उस नन्हे शिशु से लग गया और वह जीवित हो गया और रोने लगा। तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन पीढ़े पर बिना बैठे ही खड़ी हो गई और शिशु को रोता हुआ देखकर उसे गोद में उठाया और क्रोधित होती हुई अपनी छोटी बहन से गुस्से में कहने लगी कि छोटी, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसे मरवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मेरा यह कलंक कैसे मिटता। तो अपनी बहन का गुस्सा देखते हुए छोटी बहन हंसते हुए कहने लगी कि अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। मैंने तो इसीलिए आपको बुलाया था। आपको याद है हम बचपन से ही पूर्णिमा के व्रत रखती थी, तो आप तो कितने श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत पूरे करती थी। मैं कभी व्रत रख लेती, कभी नहीं रखती, कभी पूजा पाठ करती तो कभी कथा नहीं सुनती। तो मैंने कभी भी पूरी आस्था से पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा। बस ये उसी का फल है कि मुझे आज तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आज आपके पुण्य फलों के कारण मेरा मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया है। दीदी मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मुझे बताओ कि व्रत कैसे रखना है। अब जैसे आप बताओगी मैं भी पूरे विधि विधान से वैसे ही व्रत किया करूँगी। इस प्रकार छोटी बहन के पुत्र को बड़ी बहन के पुण्य प्रताप से नया जीवन दान मिला। जब यह बात नगर के राजा को मिली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर नगरवासी पूर्णिमा के व्रत जरूर करें। तभी से पूर्णिमा व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। कहते हैं कि अपना भाग्य जागृत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूरी श्रद्धा से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भंवरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझसे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। तो वह गोपी भंवरे से इस प्रकार कहने लगी कि अरे भंवरे, तू तो कपटी का सखा है, इसीलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुन्य विन्य मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला है वो हमारी सोतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है। उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तू भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उड़ा रहता है। जैसे तेरा स्वामी वैसा ही तू। हमें पता है कि मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करते हैं। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसा ही तेरा सखा काला है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी यहाँ से भाग निकले।
उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है कि केवल एक बार, अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही लक्ष्मी जी छैल छबिले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भंवरे, हम तो वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं हैं। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? यह सब कुछ हमें मनाने के लिए ही तो कर रहा है। परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू यहाँ से चला जा और उनके पास रह जिनके साथ सदा विजय रहती है। उन श्री कृष्ण की मधुपुरवासिनियों सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर, क्योंकि वे नई हैं, उनकी लीलाओं के बारे में कम जानती हैं। इस समय वे उनकी सबसे प्यारी है। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी बातों पर विश्वास कर लेंगी, तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुम्हें तो मुंह मांगी वस्तु प्रदान करेंगी। हे भंवरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी चली ना आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी को भी देख लो, उनके चरण रज की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में आती हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनन्य विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तुम श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि तेरी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरों को छोड़ दिया था, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे एक कृतज्ञ आदमी के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि हमें उन पर विश्वास कर लेना चाहिए? अरे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश होकर उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उस बेचारी को कुरूप कर दिया। और ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की थी, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी थी और उन्होंने उनकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को भी अपने साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, अब मुझे जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या है? किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। पर अगर तू ऐसा सोचता है कि जब ऐसा है तो तुम लोग उनकी चर्चा हर समय क्यों करती हो, तो हे भंवरे, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में भी हम चाहने पर भी उनकी चर्चा करनी नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कृणामृत के एक कण का भी जो रस स्वादन कर लेता है, उसके राग, द्वेष, सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपनी दुख में दुख से सनी हुई गृहस्थी को छोड़कर
अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं और दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को नहीं छोड़ पाते। वास्तव में उनका रस, उनका चस्का ऐसा ही है, इसीलिए हमारी यह दशा हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरनिया व्याध के सुमधुर गान पर विश्वास कर लेती है और उसी के जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसीलिए हे श्री कृष्ण के दूत भंवरे, अब इस विषय में तुम कुछ और मत बोल, मैं नहीं सुनना चाहती। तुझे कहना है तो कोई दूसरी बात बोल। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्यारे भंवरे, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? प्यारे भंवरे, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है, तब हमारा वहाँ पर निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में सुखपूर्वक रहते होंगे। क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों को भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कभी कोई बात चलाते हैं? प्यारे भंवरे, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिर पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में फिर से कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा? श्री सुखदेव जी बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थी। वे उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा कि अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। पर यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। सचमुच यह कितनी सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में उनका वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उनके इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसीलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल
और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया है, माया के कार्यों से पृथक है। यह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वपन और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्वास रूप से प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वपन में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्थाओं में इंद्रिय के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के सपने के समान विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदभ्यास, योग साधन, आत्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त हो जाते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है वह यह कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सनिधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आँखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुसरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से वृज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से मुझे प्राप्त हो गई थी। अतः मैं तुम्हें भी अवश्य मिलूंगा, निराश होने की कोई बात नहीं। इस तरह उद्धव जी ने श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अपने प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लज्जीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे बहुत प्यार करते थे, उसी प्रकार हमें बताओ कि क्या मथुरा की स्त्रियां भी उनसे प्रेम करती हैं और वे भी उनसे प्रेम करते हैं क्या? तभी अचानक से दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखा, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तो
तो क्या वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे? तभी दूसरी गोपी कहती है कि साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नगरी की नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तो कोई बात आने पर क्या हम ग्वार ग्वालिनों को भी याद करते हैं? कुछ गोपियां कहने लगी कि उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी तथा कुंद के पुष्प खिल गए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। तभी दूसरी गोपी कहती है कि हे उद्धव जी, हम तो सभी की सभी उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे क्या? तभी दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी, अब तो उन्होंने स्त्रियों को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही का सगा बनता फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। हम ग्वारिनों के पास क्यों आएंगे? तो दूसरी गोपी कहती है कि नहीं सखा, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी तो सारी कामनाएं पूर्ण हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या कहा था कि संसार में किसी की आशा ना रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम सब जानते हैं, फिर भी हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, उनकी इच्छा ना होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते जाते रहते थे। और यह ठीक वैसे ही वंशी की तान हमारे कानों में आज भी गूंजती है, जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने भी इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश और एक एक धूल का कांड उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित हैं। हम इन्हें देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर तो यही करती रहती हैं। तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस किसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमेह वाणी, इन सब चीज़ों ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब आप ही बताओ, अगर हम उन्हें भूलें तो किस तरह भूलें? हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। हमारे प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो वृजनाथ हो। हम वृज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं
और हम गोपियाँ और सारे के सारे दुख के अपार सागर में डूब रहे हैं। तुम इसे बचाओ, आओ गोविंद हमारी रक्षा करो। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी और अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। और इस तरह उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं पर रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं और बातें सुना कर वृजवासियों को आनंदित करते रहे। नंद बाबा के वृज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण वृजवासियों को ऐसा जान पड़ा कि मानो अभी एक क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहार करते और कभी गिरिराज की चोटियों की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और सभी से पूछते कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है। इस तरह पूछ कर वृजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने वृज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार से कहने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम्य दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भी भीत मुमुजनों के लिए ही नहीं है, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। इनका कथन सत्य है कि जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से क्या लाभ। कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजाने में भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रास उत्सव के समय इन वृजांगनाओं के गले में बाहें डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया और इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कमल की सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो सौभाग्य पा जाऊंगा। मुझे इन वृजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन के लिए मिलती रहेगी। इनके चरण रज में स्नान करके मैं तो धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम्य स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर सकती।
स्वयं भगवती लक्ष्मी जी, जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार विंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने हृदय पर रखा था और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की विरह व्यथा शांत की थी। नंद बाबा के वृज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा करता ही रहेगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उद्धव जी कई महीनों के बाद में मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वे वहाँ से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। जब उनका वह रथ वृज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आई, पर सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं कि हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल हमें यही मिले कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहे। हे राजन, इस प्रकार नंद बाबा आदि गोपों ने श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया और फिर उद्धव जी भी श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर उन्हें वृजवासियों की प्रेममयी भक्ति का दृश्य जैसा उन्होंने देखा था सारा का सारा कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने जो सामग्री जिसके लिए दी थी वो सारी की सारी उनको वासुदेव, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी और वे सारे के सारे सुंदर भेंट पाकर बहुत ही खुश हुए। और जब उन्होंने उद्धव जी से यह सुना कि सारे वृजवासी ग्वाल बाल गोप गौवें यहाँ तक कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण की लीला का ही गान करते रहते हैं, उद्धव जी के मुँह से यह सुनकर वे सारे प्रेम विभोर हो गए और श्री भगवान जी भी मनुष्य के रूप में इस लीला को सुनकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण का संदेश वृजवासियों तक और गोपियों तक पहुंचा और उनका संदेश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। भागवत कथा का यह अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कुब्जा का प्रिय करने उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए थे। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमेशा सही मार्ग की ओर आकर्षित करे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए।
बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन सवर में कहने लगा कि हे भगवान,
मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को
सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।